जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अंकित अजीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स लॉ। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स मदरबोर्ड की। कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ये कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है, जिसे लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर बोर्ड पीडब्ल्यूबी और मेन बोर्ड एमओबीओ के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायोस, सीएमओएस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल हैं, जो कि डेडिकेटेड पार्ट्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। मदरबोर्ड एक प्लास्टिक शीट होती है, जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट्स बनाए जाते हैं। प्रत्येक पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड में सोल्डर किया हुआ होता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। मदरबोर्ड दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड है। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड होते हैं जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड लैपटॉप, पीसी आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी पार्ट को आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड की। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड होते हैं जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स नहीं होते, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाते हैं। इन मदरबोर्ड में सीपीयू, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स आदि में इसी प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड के पोर्ट्स की, कि कौन कौन से पोर्ट्स क्या क्या उपयोग में आते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का उपयोग अतिरिक्त मॉडेम और पुराने माउसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट्स 9 पिन और 25 पिन इन दो मॉडल में आते हैं। सबसे पहले सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट वह पोर्ट होता है जिसमें अतिरिक्त मॉडेम और पुराने माउसों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह पोर्ट्स 9 पिन और 25 पिन इन दो मॉडलों में आते हैं। इसके बाद आता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में स्कैनर एंड प्रिंटर डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। यह पोर्ट्स 25 पिन में होते हैं। इन पोर्टों को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद PS2 पोर्ट। इन पोर्ट्स का आकार गोल होता है। इनके द्वारा माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। आजकल इन पोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। इसके बाद आता है USB पोर्ट। USB पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इस USB पोर्ट्स के द्वारा सभी प्रकार के USB डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि को कनेक्ट किया जा सकता है। इनकी डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत अधिक तेज होती है। इसके बाद आता है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट सीरियल पोर्ट के जैसी ही होती है। इसके बाद आता है पावर कनेक्टर पोर्ट। पावर कनेक्टर पोर्ट मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सीधे मदरबोर्ड में ही जाती, या पहले SMPS में जाती है, इसके बाद मदरबोर्ड में पहुंचती है। इसके बाद आता है मॉडेम पोर्ट। कंप्यूटर को इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए मॉडेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बनावट कुछ USB पोर्ट के समान होती है। एक्सटर्नल पोर्ट। एक्सटर्नल पोर्ट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नेटवर्क केबल को जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है गेम पोर्ट। गेम कंसोल्स और जॉयस्टिक्स को लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आजकल इनकी जगह USB पोर्ट का इस्तेमाल होने लगा है। इसके बाद आता है DVI पोर्ट।
DVI का पूरा नाम डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है। DVI पोर्ट का उपयोग फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यानी LCD LED को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है सॉकेट। सॉकेट का इस्तेमाल स्पीकर और माइक्रोफोन्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल और छोटे होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख मदरबोर्ड निर्माताओं का नाम, जैसे कि इंटेल, आसूस, गीगाबाइट, AMD, एसर, MSI, एबिट, ओपन, बायोस्टार, ये सभी कंपनियां मदरबोर्ड का निर्माण करती हैं और ये प्रमुख कंपनियां हैं मदरबोर्ड की। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।